अरे तो बहुत बढ़िया चला इन्हें, मगर इनके कार्यकर्ता जो ने सब काम खराब किया था। दुनिया का लोग कह रहा है कि मोदी बोले अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा है। इतना दिन हो गया दिल्ली में रोटी सब्जी बेचते बेचते, हमारा आज तक राशन कार्ड नहीं बना है। 46 साल से अभी तक एमसीडी ने जगह नहीं दिया। अभी तक कभी इधर घुमा देते हैं, कभी उधर घुमा देते हैं। हाँ जी, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर दूसरी चेंज करना क्यों चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखो महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, 35 रुपये किलो आटा बिक रहा है। मेरे कहने मतलब है, और वो सही बात बोलो ना फौरन अंदर कर देंगे। इसलिए जो बात हो अच्छे के लिए हो, और जिसको भी देंगे जो जीतने वाला उसको भी देंगे हम। करोड़ों रुपए रखे हुए जेब में, 10-10 20 करोड़ मिल रहे, कहाँ से आ रहे भाई? पुलिस का काम नहीं, पुलिस का काम सिर्फ अपराधी को पकड़ना, ये नहीं कि सजा देना, उसको कोर्ट सजा देगी। भाई वो भी तो अपना चलाएगी ना, देश चलाने के लिए उसे भी तो कुछ करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। तो देश चलाने के लिए शराब बेचनी जरूरी है, गुटखा बेचना जरूरी है, और भी तो जीएसटी चल रहा, टैक्स चल रहा, इनकम टैक्स चल रहा। अब उन्होंने ये कहा था कि जब हम जीतेंगे 14 में तो सारा विदेश से काला वापसी दे आएंगे। इसके लिए भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वापसी ऐसा ही नहीं आ जाता है, कार्रवाई हिसाब से होती है, उसी हिसाब से आए। तो जब मोदी जी नहीं ला सकते फिर उन्होंने बोला क्यों? अब बोला है तो भाई, अब वो तो वादे तो हमेशा करना ही पड़ता है हर आदमी को। तो सरकार की कोई गलती नहीं, जनता की गलती है। थोड़ी बहुत उनकी भी हो सकती है और जनता की भी थोड़ी बहुत है। ऐसा नहीं कि अभी एक ही तरफ ताली नहीं बजेगी ना, थोड़ा बहुत वो भी कुछ करेंगे, थोड़ा हमें भी सर्व करना पड़ेगा। तो ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मोदी जी की राज में कर रहा आगे हाथ छोड़ो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लाल किले के सामने और आज हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, उसके बारे में ये क्या कहते हैं, कि इनकी क्या राय है और क्या है मुद्दा, और ये क्या चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के बाजार वालों से, यहाँ की जनता से, कि इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालिम। सालिम भाई, काम कैसे चल रहा है आपका, ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है, अभी मिला जुला के ठीक ठाक चल रहा है। ठीक चल रहा है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 18 हो गया, तो वोट देने के लायक हो गए आप। तो ये बताइए कि अगले साल चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी फिर से आएंगे या फिर कांग्रेस आ जाएगी? कांग्रेस आना चाहिए, मोदी का गारंटी नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का टक्कर का कोई है नहीं, मोदी जी जैसा कोई है नहीं चेहरा। ऐसा कोई बात नहीं, अगर हम लोग अपने आप पे आ जाए तो कांग्रेस जीतेगा ही। तो आप चाहते हैं कि अगली बार सरकार जो बने वो कांग्रेस की बने? हाँ। क्यों चाहते हैं, क्या वजह है? क्योंकि कांग्रेस अच्छा काम करता है इसलिए। तो मोदी जी ने भी तो अच्छा काम करा है। अच्छा क्या काम करता है? क्या काम करता है? मोदी राज में सेना मजबूत हो गई, देश चांद पर चला गया। कुछ भी मजबूत नहीं हुआ, क्या सीना मजबूत हुआ। चलिए ये बताइए कि दोनों पार्टियां अपनी जोरों शोर से ताकत लगा रही हैं जीतने के लिए। नहीं तो कांग्रेस निकलेगी अब। एक रुक जाइए, एनडीए पार्टी और इंडिया अलायंस, तो आपको क्या लगता है कौन आ सकता है अगली बार 24 में? अरे अब की तो वही आएगी कांग्रेस भाई। कांग्रेस कहाँ से आ जाएगी? कांग्रेस, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। नहीं भाई, कांग्रेस सबसे आगे है, कांग्रेस सबसे आगे है अब की, और ये तीसरे नंबर पे है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार बाजी मार जाएगी? जी बिल्कुल सही कह रहे हो, अब की कांग्रेस आएगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे हम बहराइच के रहने वाले, हमको छिपाहित नहीं है वहाँ। यूपी से बहराइच। हाँ, यूपी में किसकी लहर चल रही है इस टाइम? इस वक्त में है तो सरकार इन्हीं के है, मगर अब की बनेगी अखिलेश यादव की। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कांग्रेस, राहुल गांधी बनेंगे। हाँ, फिर राहुल गांधी का नंबर है। तो राहुल गांधी कांग्रेस प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? इसलिए कि उनमें गठबंधन तो है लेकिन एकता नहीं है सब में, कब कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। नहीं, एकता हो जाएगी, ये बात नहीं, एकता हो जाएगी, एकता रहेगा। और दूसरी बात ये है, कांग्रेस की सरकार थी तो हर चीज ठीक था,
ना इतनी महंगाई थी, ना जीएसटी थी। कोई भी सौदा लो 7% जीएसटी लगता है। बताओ हम गरीब आदमी कहाँ लाए? बताओ प्याज खरीदे जाओ 60 रुपये किलो है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो पार्टी ये जो सरकार है वो बड़े उद्योगपतियों की सरकार है? अरे तो बहुत बढ़िया सरकार चलाई है, मगर इनके कार्यकर्ता जो ने सब काम खराब किया था। मोदी साहब तो सरकार बढ़िया चलाया, मगर उनके जो कार्यकर्ता है बेचारे वो गलत किया है। वो कुछ गलत कर जिसकी वजह से पार्टी बदनाम हो गई है। पार्टी बदनाम है, यही सारा काम खराब करते हैं। तो 24 में राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। बिल्कुल राहुल गांधी का आपकी पक्का मौका है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम। शमीम भाई, ये बताइए कि अगले साल चुनाव है 2024 में लोकसभा का, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की कुर्सी बचेगी या फिर चली जाएगी? तो क्या कह सकता हूँ भाई साहब, इसमें तो आप अपनी राय रख सकते हैं। कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। हम चलते हैं भाई साहब ईमानदारी पे, समझ गए, और हमारी ईमानदारी है। और बाकी वोट का तो क्या बताऊँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। फिर भी आपको कुछ तो लगता होगा ना कि कौन आ सकता है अगली बार, चांस किसका है ज्यादा? भाई क्या कह सकता हूँ, देखो कुछ नहीं कह सकता भाई साहब मैं। अपना अपना नसीब है। बाकी हम तो कोशिश सबके लिए करेंगे, बाकी आगे अल्लाह मालिक है हमारा। क्या वो बात सही है, लेकिन अपनी अपनी एक इच्छा होती है ना कि ये सरकार काम अच्छा करती है, इसको अगली बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन है अगले साल, तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी रहें या फिर किसी और को बैठना चाहिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? ऐसे ही तो मोदी जी का उम्मीद रखे हैं हम लोग। मोदी जी का कोशिश करेंगे, मोदी जी रहेगा तो अच्छा है। भाई साहब तो ये कह रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है मोदी राज में। परेशान है, लेकिन दुनिया का लोग कह रहा है कि मोदी बोले अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा है। इतना दिन हो गया दिल्ली में रोटी सब्जी बेचते बेचते, हमारा आज तक राशन कार्ड नहीं बना है। 2 बार अप्लाई किए, दोनों बार वापसी हो गया। 46 साल से अभी तक एमसीडी ने जगह नहीं दिया अभी तक। कभी इधर घुमा देते हैं, कभी उधर घुमा देते हैं, और आदमी घुस घुस के अपना काम कर लेते हैं। जो साल 2 साल में लगा रहा है उसका काम हो जाता है। 78 से बैठा हूँ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। बस टल्ली बटल्ली हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, बस हो गया जी। आप लोग कोई ऐसा नेता क्यों नहीं चुनते जो पब्लिक के लिए काम करे? आप लोग चेहरा देख के जब वोट करेंगे तो फिर तो यही होगा ना। ये काम हो रहा है जी। नेता ऐसा चुनिए जो पब्लिक के लिए काम करे। आप लोग चेहरा देख के वोट कीजिएगा तो फिर तो यही होगा। उस नेता को जीतने कहाँ देते हैं, कहाँ जीतने, ना टिकट देते हैं ना कुछ देते हैं, कहाँ देते हैं बताओ? कुछ नहीं देते हैं उनको। आने वाले टाइम पे आरोप लगा देते हैं इनको टिकट नहीं मिलेगा, जो निकलने वाला होगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। जो मतलब सही इंसान होता है, सही नेता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। वो टिकट मिलता ही नहीं है। अच्छा, केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। गठबंधन में केजरीवाल साहब हैं शामिल, तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन पार्टी आनी चाहिए? हाँ आ सकता है, बिल्कुल 100% आ सकता है। मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए जी। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, काम सही हो रहा? बस ठंड का मौसम हो रहा है, काम ऐसे ही है। अच्छा, हाँ ये बताइए, सुन लीजिए, 2024 में सरकार चेंज होनी है, तो आपको क्या लगता है फिर से मोदी जी आ जाएंगे या फिर कांग्रेस आ जाएगी? नहीं, कोई दूसरी सरकार आना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर दूसरी चेंज करना क्यों चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखो महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, 35 रुपए किलो आटा बिक रहा है, इतनी महंगाई हो रही है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस अगर आती है तो महंगाई पर रोक करेगी? आ जाए, अब होती है कम हो पेश तो होता है। अगर कांग्रेस आती है तो महंगाई पर रोक रहेगी? रोक लगेगी, रोक लगेगी। तो आप 24 में फिर किसी और को मौका देना चाहिए? देख, मौका मिलना चाहिए और किसी को मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। नसीम अख्तर जी। नसीम भाई, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का रहमत सही है, जैसे जैसे चल ही रहा है। मैं 28-30 साल से लगाता हूँ ठिया यहाँ, और जो भी जैसा भी है शुक्र है ऊपर वाले का। हाँ, तो एक बात बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चेंज होनी है, मतलब प्रधानमंत्री पे कुर्सी पे कोई और बैठने का, तो आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी जी आ सकते हैं या फिर कोई और बैठना चाहिए कुर्सी पर? देखो नाम तो भी बताऊंगा नहीं, जो भी आए अच्छा आदमी आए, जो भी आएगा हम अच्छे आदमी देंगे, जो जीतने वाला होगा उसी को देंगे वोट। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं।
नहीं, हमारा प्रधानमंत्री है, वो भी अच्छे आदमी हैं, हम वो बुरे थोड़ी हैं। कहने मतलब जो भी काम अच्छा करेगा उसको हम देंगे वोट। तो ये तो आपने सस्पेंस में डाल दिया कि जो भी नाम नहीं बताएंगे भाई साहब, तो हम है गरीब, अच्छा और जो किसी का नाम बताया उठा के मुझे अंदर कर देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आजाद देश है, अपनी राय रखने का, अपनी बात कहने का हर किसी को मौका है। मगर कहने का मतलब है, और वो सही बात बोलो ना फौरन अंदर कर देंगे। इसलिए जो बात हो अच्छे के लिए हो, और जिसको भी देंगे वो जो जीतने वाला उसी को देंगे हम। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? परिवर्तन होनी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए। परिवर्तन होनी चाहिए, क्योंकि जो भी नेता है अच्छा काम करे, और पब्लिक जो वोट किसी को देती है ना, तो इसलिए देती है कि हमारा नेता कुछ हमारे लिए अच्छा काम आगे बढ़ाए, अच्छा काम करे और सबके लिए करे। तिवारी साहब ये बताइए कि मोदी सरकार काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, सरकार चेंज होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी महंगाई नहीं है, आदमी सैलरी भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी सैलरी बढ़ेगी। अब को अपने घर से थोड़ी देगा इतना सामान, गेहूँ फ्री में दे रहा, आटा सब फ्री मिल रहा है, ये कहाँ से आएगा? कॉलोनियाँ मिल रही तो है। राशन तो कांग्रेस के जाना में मिलता था, इतना नहीं मिलता था ना, तो 2 रुपये किलो मिलता था, अब तो फ्री मिल रहा है। कितने साल हो गए कोरोना चलते हुए, फिर 5 साल बढ़ा दिए साल भर के लिए। जो फॉलोवर है कांग्रेस के या अदर पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए। नहीं होगी, क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं लग रहा, तो काम सामने वाला काम जनता डिसाइड करेगी नहीं, वो तो जनता डिसाइड कर रही। जनता जो है भाई, जब सरकार सही चल रही तो डिसाइड क्या करे, उसे पता है मोदी आएगा इस बार। लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी हो गई है, और ईडी रिश्वत देते पकड़े गए हैं राजस्थान के अंदर। भाई गलत करोगे तो पकड़े जाओगे, कोई वो चाहे हम हो चाहे आप हो। ईडी तो मोदी जी के अंडर में है ना। ऐसा कुछ नहीं है, गलत करोगे तभी तो पकड़े जाओगे, जब आप करोगे नहीं तो ईडी तो रिश्वत देते पकड़ी गई है। अरे पकड़ी गई भाई साहब, जब आप सामने मिल तो रहा नंबर 2 का माल, करोड़ों रुपए रखे हुए जेब में, 10-10, 20-20 करोड़ मिल रहे, कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? अच्छा, आप किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी समर्थक है, मोदी समर्थक। मोदी से देंगे, मोदी जी। यूपी गिराने वाले, पहले कांग्रेस देते थे, अब उसे देते मोदी को। यूपी के अंदर में तो इस टाइम अखिलेश यादव की लहर चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप खुद कह रहे हैं ना, बाकी लहर कुछ नहीं है। अरे हम घूमते रहते जाते, हमें पता चलता है कौन क्या है। भाई यूपी गिराने वाले हैं, प्रतापगढ़ जिले गिराने वाले हैं, हमारे यहाँ उसी के रहे योगी का। आपके हिसाब से भी अगली बार मोदी सरकार को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी। तो 10 साल हो गए मोदी जी को, 10 साल पूरे होने वाले हैं। बीजेपी में और भी नेता अच्छे अच्छे हैं, तो उनको भी मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका देना चाहिए। क्यों नहीं देते? अरे देखिए, टाइम पास है, 75 साल के जब मोदी हो जाएंगे, खुद ही अपने आप चेंज हो जाएगा। वो तो बीजेपी में ऐसे ही रहा ही है, दूसरा नेता चेंज होता रहता है, एक ही आदमी नहीं पार्टी है, पार्टी सारे हैं, वर्कर है, जितने छोटे से लेकर। वहाँ 15 साल से वहाँ गुजरात में कोई नहीं बन रहा था दूसरा मुख्यमंत्री, और 10 साल से इंडिया में नहीं बन रहा प्रधानमंत्री कोई। 10 साल पहले मनमोहन सिंह 15 साल नहीं रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ। एक चीज बताओ, आप इस बात को कह रहे हैं, तो 10 साल तो मनमोहन सिंह बीज थे, 15 साल शीला दीक्षित यहाँ रही। वो आदमी अभी है, जब रिटायरमेंट हो जाएगा अपने आप खुद ही अपने सीट मिलती है आदमी को। विपक्ष का कोई नेता या कोई लोग कुछ गलत करते हैं तो उन पे कार्रवाई होती है, लेकिन बीजेपी में जब कोई नेता गलत करते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? सब पे कार्रवाई होती है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? हो रही है सबके। कहाँ कार्रवाई हो रही है? बीजेपी में जो है बीजेपी के ऊपर हुआ, जो बताए कांग्रेस के हैं कांग्रेस को हो रहा है, आम आदमी पार्टी है आम आदमी पार्टी को हो रहा है। यूपी के अंदर 2 दिन पहले में एक दरोगा जी पकड़े गए हैं रिश्वत देते हुए, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है, सब दरोगा पे भी हो रहा है। अगर दरोगा पे एक तरफा अगर कार्रवाई होता तो इतने बताए इनकाउंटर हुए, एक नहीं होता। जातिवाद के हिसाब से नहीं, सबके बताए जो भी अपराधी है और जो भी रिश्वतखोर है, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो कहाँ कार्रवाई हो रही है? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि देखो, जैसे सुन लो आम सुन लो पहले आम आदमी कोई गलती करता है उस पर चल जाता है बुलडोजर, और नेता का लड़का सुन लो पहले सवाल सुन लो, पहले फिर बोलना, आप मेरा सवाल सुन जवाब देना। आम आदमी कोई गलती करता है तो उस पर चल जाता है बुलडोजर, और नेता का लड़का अगर गलती करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर क्यों नहीं चलता बुलडोजर? मैं कह रहा हूँ सब पे जो नेता है चाहे मंत्री हो, सब किसान के ऊपर जो नेता का लड़का था उसने गाड़ी चलाई थी, उस पे उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, वो जेल गए सारे। कार्रवाई हुआ, बुलडोजर क्यों नहीं चला? अरे यार, जब उनके ऊपर कार्रवाई हो, जेल गए सारे, सब कुछ उनके ऊपर हो गया, तो बुलडोजर क्या चलना जरूरी है? जब कोई भागता है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच होती है,
उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसकी बताइए संपत्ति को बताइए वो बुलडोजर चलेगा, सब कुछ होगा। अगर वो बताइए सहयोग कर रहा है, बुलडोजर चल जाए, बुलडोजर। अच्छा, अगर बुलडोजर चलेगा तो फिर अदालत क्या करेगी? क्यों भाई, जब अगर आप नहीं हाजिर होगे, अदालत तो अदालत के अंदर अदालत कार्रवाई करेगी ना। अदालत तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अपराधी अदालत पे आपको विश्वास नहीं है? मैं क्यों नहीं है? अदालत कुछ करना चाहिए ना, कार्रवाई की पुलिस करेगी। आप जब आप अपराधी होगे, जब आप पुलिस आपको नहीं पाएगी तो आपके ऊपर प्रॉपर्टी आपके अटैच करेगी, आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अरे तो ये कोर्ट डिसीजन देगा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कोर्ट डिसीजन देगा। कोर्ट क्यों डिसीजन लेगा? जब पहले पुलिस के काम है, जो पुलिस पहले करेगी तभी तो आपके पहले को बताइए। पुलिस का काम नहीं, पुलिस का काम है सिर्फ अपराधी को पकड़ना, ये नहीं कि सजा देना उसको। कोर्ट सजा देगी। सजा तो जब आप पुलिस को परेशान करेंगे तो आपके लिए सजा भी है, पुलिस है। ये फिर आपको कोर्ट को आप कटघरे में जा रहे हैं। नहीं, कोर्ट को कटघरे में, कोर्ट ये फैसला तो कोर्ट करेगी ना। कोर्ट तो अपना काम कर रही है, कोर्ट। मोदी जी आएंगे और उन्हीं को बैठना चाहिए, वही सब कुछ करेंगे, वो बढ़िया इंसान है। नहीं, इंसान तो बढ़िया है, लेकिन पब्लिक ये कह रही है हिंदुस्तान की कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है मोदी राज में, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई से क्या है, महंगाई तो बढ़ेगी, मिडिल क्लास वालों के भाव बढ़े हुए। सरकार तो अपने काम कर ही रही है बेचारी हर तरह से, मिडिल क्लास वाले अपने तरीके से नहीं चल रहे ना, महंगाई इसी वजह से बढ़ रही है। मतलब यही है कि अब आपके पास है, मान लो कि अभी 20 रुपए के शिखर खाने के पैसे हैं और घर में 20 रुपए की सब्जी लाने के पैसे नहीं है, तो महंगाई ऐसा बताओगे तो कैसे चलेगा? तो शिखर भी तो टमाटर मिल रहे हैं और 100 रुपए का पौवा पी रहे, तो वो तुमको सस्ता लग रहा है, 70 रुपए का टमाटर तुमको महंगे लग रहे हैं। तो शिखर और पौवा कौन चालू किया है हिंदुस्तान में? बात किसके बलबूते पे बिक रहा है? बिक तो रहा है, सब गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलता है काम। तो फिर मगर भाई वो भी तो अपना चलाएगी ना, देश चलाने के लिए उसे भी तो कुछ करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। तो देश चलाने के लिए शराब बेचनी जरूरी है, गुटखा बेचना जरूरी है, और भी तो जीएसटी चल रहा, टैक्स चल रहा, इनकम टैक्स चल रहा, होम टैक्स चल रहा, सेल टैक्स चल रहा, सब चल रहा। जीएसटी टैक्स आजकल कौन ज्यादा पूरा भरता है? 2 लाख का माल लेके जा रहे हैं तो 50,000 का माल बताएंगे, जीएसटी कौन भर रहा है? इनकम टैक्स कौन भर रहा है? लाखों करोड़ों रुपया दबा के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, कहाँ से टैक्स भरेंगे सरकार के पास? तो मोदी जी ने ये कहा था कि हम जीत जाएंगे, 14 में ये कहा था कि हम जीत जाएंगे, तो जितना काला धन सब वापसी जाएंगे हिंदुस्तान में, तो अभी तक क्यों नहीं करा? वो आए ना आए, लेकिन हमारे देश में गरीब मोदी जी ने वादा करा था, तुमको लाना चाहिए था ना। उन्होंने ये कहा था कि जब हम जीतेंगे 14 में तो सारा विदेश से काला धन वापसी दे आएंगे। इसके लिए भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वापसी ऐसे ही नहीं आ जाता है, कार्रवाई हिसाब से होती है, उसी हिसाब से आएगा। तो जब मोदी जी नहीं ला सकते फिर उन्होंने बोला क्यों? अब बोला है तो भैया वो तो वादे तो हमेशा करना ही पड़ता है हर आदमी को कि करेंगे। झूठे वादे हो गए नहीं, तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो वादे तो झूठे हो गए नहीं। आगे करेंगे, आगे चल के होगा, धीरे से होगा, एकदम नहीं होगा ना। एकदम कहाँ हो गया? 9 साल हो गए मोदी जी को, एकदम कहाँ हो गए? 9 साल में उन्होंने क्या क्या किया है ये भी तो आपको भी तो पता होगा। 9 महीने में बच्चे पैदा हो जाता है, 9 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। 9 साल में उन्होंने जो कुछ किया है वो आज तक कुछ कर पाया है? नहीं कर पाए। क्या किया मोदी जी के नेता? क्या नहीं करा, कितने दिन काम किए उन्होंने, 10 दिन अपना क्या बोलते हैं जिसको, राम मंदिर का वो काम भी उन्होंने करवा दिया, फिर मोमेंटानो में भी वो काम करवाया, फिर हर मतलब देखो। ठीक है, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, बन रहा भी अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ युवा जो है उनको कारोबार भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार तो मिल ही रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सबको रोजगार मिल रहा है। यूपी के मैंने आज वीडियो देखा है, यूपी के जो कुछ युवा हैं वो रो रहे थे कि हमारे पास कारोबार नहीं। पहले कहा था यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी कर देते हैं तो फिर कहते हैं कि दूसरी तैयारी करो। क्या करें हम? नहीं, सब कुछ है इन लोगों के पास, ऐसी कोई बात नहीं है। रोने की तो आदत पड़ गई हमारे देश के मिडिल क्लास लोगों से लेकर इनके, सब कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। हम यहाँ 500 रुपया कमा लेते हैं और रात को खा पी जाते हैं, दारू पी जाते हैं, और फिर बाकी सरकार को कोसेंगे तो कहाँ से काम चलेगा? ये नहीं होता है ना। अब ऐसा ही होता है, मिडिल क्लास में बंदे। तो सरकार की कोई गलती नहीं, जनता की गलती है। थोड़ी बहुत उनकी भी हो सकती है और जनता की भी थोड़ी बहुत है। ऐसा नहीं कि अभी एक ही तरफ ताली नहीं बजेगी ना, थोड़ा बहुत वो भी कुछ करेंगे, थोड़ा हमें भी सर्व करना पड़ेगा, हमें भी साथ देना पड़ेगा उनका, जब भी जाके कुछ कर सकते। अब आम आदमी में अभी कोई चर्चे स्माइक पी रहे हैं,
हैं। अगर बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो सरकार केंद्र में जो बैठे हुए हैं वो मोदी जी बैठे हुए हैं, तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए ना। बिल्कुल लेना चाहिए, एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए, मगर एक्शन लेने के पीछे भी तो और भी तो है ना, जो सामने वाली पार्टियां हैं ये भी एक दूसरे में लड़ती हैं, तो मोदी जी क्या करेंगे, इनको भी तो समझना पड़ता है, सबके सुनना पड़ती है, दबाव रहता है उनके ऊपर भी, फिर भी वो देश को कंट्रोल में लेके चल रहे हैं। उनके जैसा अभी तक प्रधानमंत्री अभी आए नहीं अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। तो 24 से फिर मोदी जी को आना चाहिए। बिल्कुल जी, हम तो कहेंगे मोदी जी आएंगे ना तो 5 साल में और इतना कुछ करके जाएंगे वो, जो शायद कोई नेता फिर नहीं करेंगे आगे चल के। हमें तो कोई नजर ही नहीं आते ऐसे नेता। यूपी के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हमारे हाथ में। यूपी में यूपी में देखो कितना करा, वो क्या नाम है अपने जो योगी जी, कितना बुरे लोगों को खत्म करवा दिया। तो ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में? छोड़ो, जो अपने विधायक वगैरह लोगों के पीछे जो रहते हैं ना, विधायक ही लोग इधर उधर करते हैं, छोटे मोटे ऐसा करो ये बोलो वो बोलो। बाकी देश में अगर मोदी जी जो कर रहे हैं ना वो और कोई नहीं कर सकता है, ये हम लिख के दे देते। अगली बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल मोदी सरकार।